छठी क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 है और इस पर आज की तारीख डली हुई है 8 अक्टूबर। ठीक है बेटा, तो पौधों के बारे में हम पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं और उनमें पत्तियाँ होती हैं, तना होता है। तो बेटा आज एक तने की नई बात सीखेंगे कि हमें पता है कि पौधे के ऊपर वाला भाग ज़मीन के जो ऊपर होता है उसको तना कहते हैं और ये हरे रंग का भी होता है, भूरे रंग का भी होता है जो बड़े पौधे होते हैं और पौधों के ऊपर की तरफ चलता रहता है। इसमें शाखा, पत्तियाँ, फूल, कलियाँ होती हैं। तो बेटा नई बात क्या है कि तने में वह स्थान, मैं आपको रंग से बताती हूँ कि तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं और इन दोनों पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व कहते हैं। तो दिए गए चित्र में दिखाया गया है। तो बेटा जहाँ से पत्ती निकल रही है उसको, ये निकल रही है डंडी से पत्ती, इसको हम बोलते हैं पर्व संधि और इसके जो बीच का स्थान होता है, ये वाला बीच का स्थान जो होता है, इसको हम बोलते हैं पर्व। ठीक है बेटा, तो यदि आपके घर में गमले में कोई पौधा है, आपके घर के आसपास पौधे हैं तो उनको देखिए। तो जो तना होता है ना बेटा, ये तना ये वाला जो जड़ से जुड़ा होता है, नीचे जड़ होती है ना मिट्टी के अंदर, है ना, और जड़ में शाखा वगैरह फूल होते हैं। तो तने के क्या काम है? मतलब पहला काम है पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करना। दूसरा काम है शाखा, पत्तियों, फूल, फल, कलियाँ होती हैं। तीसरा काम है पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। डी काम है भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। मतलब पत्तियां जो खाना बनाती हैं वो तने का ही काम है जगह जगह पहुंचाना, फल में, फूल में, जड़ में। बेटा जड़ पानी चूसती है तो उसको भी तो भोजन चाहिए ना, उसको भी पहुंचाता है। ई काम है कि कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो भोजन भी बनाते हैं। कौन से तने बेटा? जो हरे होते हैं। तो एक रेगिस्तानी पौधा होता है, रेगिस्तान पता है ना, जहाँ ऊँट रहता है, रेत ही रेत होती है ना, हमारे देश में राजस्थान जगह में है। तो वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनमें उसका नाम है नागफनी हिंदी में और कैक्टस इंग्लिश में। उसमें जो है तना होता है, पौधा वो खाना बनाता है, उसमें पत्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, इस पर आधारित एक प्रयोग और है कि रीता ने सफ़ेद फूल वाला एक छोटा सा पौधा लिया, उसके तने को काट के एक गिलास पानी में रख दिया जिसमें नीली स्याही वाला पानी था, एक दिन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन उसने पाया कि पौधे के सफ़ेद फूल जो है नीले हो गए थे। इसका क्या मतलब है? फूल तो ऊपर था ना और पानी नीचे था, तो फूल और पानी के बीच में क्या था? एक तना, एक डंडी। इसका मतलब डंडी ने पानी पिया ना, नीले रंग का पानी था, पता लग गया पानी पी रहा है वो। तो अब आगे पढ़ेंगे कि तना जो है जड़ों से पानी का संचालन करता है। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने के ऊपर चले जाते हैं। तने में संकरी नलिकाएं होती हैं जिनके माध्यम से पानी और उसमें घुले खनिज लवण जहाँ से पत्तियों से अन्य भाग तक पहुँचते हैं। तो अब हमको प्रश्न उत्तर करने बेटा। तो प्रश्न उत्तर के लिए आप ध्यान देंगे कि ये जो एक्टिविटी थी इसका प्रश्न है सोचिए कि उत्तर दीजिए ऐसा क्यों हुआ। तो आप लिखेंगे कि तना जो है वो पानी पौधे के भागों में पहुंचाता है, तो नीला पानी जो है सफ़ेद फूल तक पहुंच गया, यही बात सिद्ध करता है। बेटा ये उत्तर आपने लिखना है इसका। ठीक है, अब इसका ए भाग है कि रिक्त स्थान भरिए। तो इसका पहला है कि तने में वह स्थान जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। ऊपर लिखा था ना हमने, पर्व संधि कहते हैं। बी, इसका सेकंड बी भाग है तना पौधे में पानी और खनिज, यहाँ लिखा है ना, खनिज का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। फिर अगला प्रश्न है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखते हैं, इसका कारण तने में मौजूद नलिकाओं द्वारा ग्लास से रंगीन पानी को प्रवाहित करना था। ये सत्य है। ठीक है, नहीं पे कांटा लगा देंगे और सत्य हाँ पे ठिक्का लगा देंगे। इसका अगला भाग है तने के 2 कार्य लिखिए। तो बेटा यहाँ पे 5 कार्य हैं, इसमें से कोई 2 कार्य लिख दीजिए। ठीक है बेटा, कि तना जो है पौधे को सीधा खड़ा रखता है, तना पौधे के सारे भाग में पानी पहुँचाता है। ऐसे बिल्कुल आसान वाले लिख दो, कितना आसान बताया ना मैंने। ठीक है, तने के 2 कार्य क्या हो गए? तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है और दूसरा कार्य हो गया तना जो है सारे पौधे को पानी पहुंचाता है। और बेटा ये जो कोविड-19 बीमारी फैली हुई है इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क पहन के निकलिए और
2 गज़ की दूरी का पालन कीजिए, जिससे कि संक्रमित व्यक्ति का अगर छींक आती है या खांसी आती है तो वहाँ से थूक जो है आपके ऊपर ना गिरे। तो 2 गज़ की दूरी का पालन करना है और घर आके साबुन से अच्छी तरह हाथ मुंह पैर धोने हैं और कपड़े भी बदल लेने हैं। ठीक है बेटा, बीमारी से बचिए।